सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं फ्रेंड 2-4 दिन पहले या फिर पिछले हफ्ते मैंने 2 प्रकार की कुर्तियां आपको बताई थी, जिसमें एक बोट नेक बताया था और एक बताया था आप लोगों को कॉलर वाला। आज की जो ट्यूटोरियल है मैं फ्रेंड्स, उस पे हम आप लोगों को ओपन नेक कुर्ती कैसे कटिंग करना है ये सिखाएंगे। मैं फ्रेंड्स अभी जो मैं आप लोगों को कटिंग का तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा रूट से हट के है, मतलब जो आपको आमतौर पर जो कटिंग सिखाई जाती है वैसा नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल की कटिंग है। हो सकता है जिनको पता नहीं होगा उनको ये बात हजम भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उसे जरूर विश्वास है कि मैं जो बताऊंगा गलत नहीं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और कोई भी टेक्निक हो माय फ्रेंड्स एक बार आजमा कर देखिए। आजमा कर देखने पर तो ही पता चलेगा कि वास्तविक में कटिंग सही है कि गलत है। बिना विचारे जजमेंट ना करें, देख कर ही जजमेंट ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कुर्ती बिल्कुल शॉर्ट वाला ले रहा हूँ। 28 इंच की लंबाई है, अपर चेस्ट 35 है, फुल बस्ट 36 है, कमर है 30 इंच, शोल्डर 14.5, आर्म होल 15 और साथ ही आसन जिसे हम सीट भी कहते हैं वो 38 है। तो सबसे पहले हम देखियो यहाँ पर पट्टी, नीचे में जो पट्टी रहती है ना 1 इंच का पट्टी हम इस प्रकार से खींच लेंगे। ये 1 इंच का पट्टी है माय फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर लंबाई है 28 इंच। 28 इंच लंबाई है तो आधा इंच ज्यादा, ठीक है, आधा इंच ज्यादा हमें यहाँ पर क्यों आधा इंच ज्यादा करेंगे, इसलिए माय फ्रेंड्स कि आधा इंच हमें सिलाई पर ऐड करनी होती है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। दूसरा मार्किंग या फिर कहा जाए यहाँ पर आर्म होल के लिए जो नापने का स्थान रहता है उसे हम लोग ओपन नेक जब काटते हैं ना तो 6.5 पर लगा दो। 6.5 पर हो गया। तीसरा मार्किंग यहाँ पर कह सकते हैं फुल बस्ट या फिर देखो यहाँ पर 36 है ना, उसको नापने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10.5 पर इसका मार्किंग करता हूं, ये 10.5 पर है। 15 इंच पर देखो यहाँ पर कमर नापेंगे और सीट यानी कि आसन यानी कि हिप्स भी कह सकते हो, उसको हम लोग नापेंगे 21.5 मतलब 21.5 पर। सभी लाइनों को बिल्कुल सीधा खींच लीजिए। सीधा कैसे खींचोगे, ये देखो, ये देखो इस प्रकार से 90 रखो सीधा। ये देखिए बिल्कुल सीधा है। ये स्केल बहुत काम आती है माय फ्रेंड्स, बहुत सारे काम आती है। ये देखिए अब यहां पर देखिए मैं ओपन नेक मतलब वैसे तो कुर्ती को ज्यादा ओपन बनाया नहीं जाता, पीछे से 6 इंच और सामने से भी 6 इंच के हिसाब से बना रहा हूं। 6:6 मतलब है ना, इस प्रकार से रहेगा। तो उसके लिए देखिए आर्म होल का सेटिंग, आर्म होल सॉरी शोल्डर का 14.5 इंच शोल्डर है। शोल्डर का आधा में देखो 14.5 है तो उसका आधा कितना होगा, 7.25। 1 इंच कम कर दो भैया, 1 इंच कम कर दो। ये पीछे पल्ले की कटिंग है। 6.25 इंच यहां पर क्या बोलते हैं हमने चौड़ाई लिया है। पूरा वीडियो को देखिएगा, कुछ लोगों को ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि 5.5 में देते हैं, लेकिन मैं सामने पल्ले को कम कटिंग करूंगा। यहां पर पीछे पल्ले की कटिंग थोड़ी अलग होगी और सामने पल्ले की कटिंग थोड़ी अलग होगी, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर अपर चेस्ट है 35 इंच। 35 इंच का चौथा भाग लेंगे, उसमें 1 इंच प्लस कर दो, ये लूजिंग है। उसी प्रकार से फुल बस्ट है 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, उसमें भी आप क्या करेंगे आधा इंच इस प्रकार से लूजिंग कर दो, ठीक है। इसमें हमने आधा इंच लूजिंग कर दिया। कमर में क्या करेंगे, कमर है 30 इंच। 30 इंच का चौथा भाग 7.5 होता है, उस पर 1 इंच का भी हम यहां पर लूजिंग कर देंगे, है ना। यहां पर 1 इंच, यहां पर आधा इंच, यहां पर 1 इंच। उसके बाद देखिए क्या है, हिप्स 38 इंच है, 38 है। 38 का चौथा भाग 9.5 होता है, उस पर क्या करेंगे 1 इंच यहां पर भी कर देंगे। देखो तो इस प्रकार से लूजिंग का सिलसिला आ गया। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, मिलाते जाएंगे। पहले इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से शेपिंग देने का काम हो गया है। अब आर्म होल को क्या करेंगे मैं फ्रेंड्स, इसका एक फार्मूला देखो। वैसे तो चाहे आप लोग बिल्कुल सीधा इस प्रकार से खींच सकते हो क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो, लेकिन इससे परफेक्शन में प्रभाव पड़ता है। तो एक फार्मूला है छोटा सा, अपर चेस्ट का चौथा भाग को आधा कर दो,
चौथा भाग को आधा कर दो, 8वां भाग निकल गया। इसमें 2.25 इंच ऐड कर दो, 2¼ इंच। ये देखिए, ये अपना हो गया इस प्रकार से ये फार्मूला, ये ओके माय फ्रेंड्स। ये देखिए, यहां से आप क्या कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, ऐसे हल्का सा डाउन कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको हल्का सा डाउन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बिल्कुल 90 में रखिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 1¼ इंच या फिर एक, थोड़ा सा कम आता है, देखो इसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 1¼ इंच नहीं आएगा। इस प्रकार से कर्विगो को रखिए, ये देखिए इस प्रकार से कर्विगो को रखिए, और थोड़ा सा कम आता है, देखो यहां पर ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है। इसी प्रकार से इसका साइड का कटिंग होगा। अब नापेंगे आर्म होल को। आर्म होल है 15 माय फ्रेंड्स। अच्छी तरह से याद रखिए कि सामने पल्ले में एक अपेक्षा पीछे पल्ले में आर्म होल ज्यादा रहता है ना। तो 15 का आधा रहता है, कितना होगा, 7.5। उस पे 3/4 ऐड कर दो, मतलब 8.25 इंच आना चाहिए पूरा। चलिए नापते हैं। यहां पर देखिए 9 इंच आ रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो यहां पर देखिए इसको क्या करेंगे, जितना ज्यादा आ रहा है ना उतना ही उसको ऊपर चढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा हमें सेटिंग करना होता है ऐसे, ठीक है। जितना ज्यादा आ रहा है उतना ही हम इसको ऊपर कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब अगर इसको नाप कर देखेंगे तो 8.25 इंच ये आएगा। चलिए नापते हैं। ये देखिए 8.25 इंच, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है बिल्कुल, लेकिन आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये 1.25 इंच में परफेक्ट आया है। चलिए अब इस पर यहां पर देखो, यहां पर इसका सेटिंग हो गया है। यहां पर देखिए इसको चौड़ाई दे देंगे 3 इंच के आसपास, ठीक है। गले को शेप भी दे सकते हैं आप, दीजिए 6.5 इंच का यहां पर रखना है, यहां पर 6.5 इंच रख देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने राउंड कर दिया। अब यहां पर देखिए सभी को इतना नीचे तक के कट पसंद नहीं आते हैं, 19-20 इंच तक आते हैं। मान लो हमको 19 रखना है तो 19.5 पर इस प्रकार से निशान लगाओ, उसके बाद इस प्रकार से कट को सीधा लगा लो ऐसे। अब यहां पर 1 इंच का पट्टी लगा दो यहां पर, ये देखिए इस प्रकार से इसमें हमने ये कर लिया है। अब यहां पर हम इसको कटिंग करेंगे माय फ्रेंड्स। देखो कटिंग करने के लिए हम पीछे पहले एक पार्ट को ही कटिंग कर रहे हैं, दोनों पार्ट को कटिंग नहीं कर रहे हैं। सारे नोचेस इस प्रकार से देखो, कटिंग होने के बाद सारे कट को आप इस प्रकार से लगा लीजिए ना, यहां पर इसको कट लगाइए। ये देखिए इस प्रकार से हो गया। अब चलिए सामने का पल्ला कटिंग करेंगे। सामने का पल्ला कटिंग करते हुए एक चीज का ध्यान रखेंगे, सामने के पल्ले को आधा इंच हम लोग टाइट बनाएंगे। कैसे, ये देखो आधा इंच कैसे करेंगे, देखो यहां पर है ना, थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा दो इसको। ये देखो आधा इंच इसको टाइट, ज्यादा नहीं, आधा इंच से ज्यादा नहीं, आधा इंच यहां पर देखो इस प्रकार से आधा इंच हमने ये किया। अंदाजे से होता है, नापने की जरूरत नहीं है, नापना है तो आप नाप लीजिए, नापना चाहते तो नाप लीजिए। बिल्कुल आधा इंच शुरू से लेकर आखिरी तक इसको करना है। ये देखिए इस प्रकार से पूरा आधा इंच इस प्रकार से रख रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया ना। कटिंग करने के बाद सारे नोचेस वगैरह को लगा लीजिए आप। ये देखिए हमने नोचेस वगैरह लगा लिया है। यहां पर देखिए इसको भी आप इस प्रकार से ये कर लीजिए, है ना। यहाँ पर बराबर इसको टक मार देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर यही जुड़ेगी, है ना। इसके सारे पार्ट्स को इस प्रकार से देखो, ये देखिए हो गया। अब करते हैं एडजस्ट सामने पल्ले को। पीछे पल्ला हमारा एडजस्ट है, सामने पल्ले को कैसे एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसको हम लाइन खींचेंगे ऐसे, है ना। उसके बाद देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हमें देखो यहाँ पर तिरछा है ना, ये इस प्रकार से तिरछा हमने क्रॉस बैक खींचा था, इसको 3/4 अंदर ले लेंगे। ये देखिए, और ऊपर से 1.5 इंच, ऊपर से 1.5 इंच नीचे,
ऊपर से 1.5 इंच नीचे ऐसे हम इसको करेंगे और ऐसे 90 डिग्री। ये चौड़ाई कितना दिया हमने, 3.25 दे देंगे ऐसे। ये देखिए, अब सामने का गला कितना खुला रखना है, 6.5 इंच, 6.5 इंच कर दो। ये देखिए, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, शोल्डर गिरना, झोल आना, सारी समस्याएं इसमें खत्म हो जाती है, बहुत हद तक के खत्म हो जाती है। वैसे तो 100% नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत हद तक इसमें शोल्डर गिरने वगैरह की समस्या, देखो इस प्रकार से गहरा कर लो। अब इसको शेप दे दो। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, फिटिंग इतनी शानदार आती है। थोड़ी बहुत तो आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है मेरे फ्रेंड्स। देखो ये होता क्या है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से देखोगे ना, ऐसे ये क्या है, इस प्रकार से इसको खींचती है, ऐसे ऐसे फिट होगी, जिससे क्या होता है, सामने की तरफ खींचता है और परफेक्ट फिटिंग आता है, शोल्डर भी नहीं गिरता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी मेरे फ्रेंड्स। पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और इसी प्रकार के बेहतरीन और हाई क्वालिटी की कटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।